यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को मजाक में लेने की गलती ना करें। ये कहानी मेरे दोस्त पीयूष पर आधारित है। जब उसकी बहन रात को अपने स्कूटी से घर आती है, उस दौरान उसके साथ कुछ ऐसा घटना घटती है जिसके बाद वो रास्ते में हर लोगों को एक एक करके मारती जाती है। क्या हुआ था मेरे दोस्त पीयूष की बहन के साथ, सुनाऊंगा आपको आज इस कहानी के अंदर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की भूतिया कहानी, सिस्टर। ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब पीयूष की बहन श्रुति एक सुनसान रास्ते से काम के लिए गुजर रही थी। वो रास्ता कुछ 2 किलोमीटर जंगल आता था और उसके बाद पीयूष का गांव आता था। पीयूष की बहन अक्सर शहर में काम के लिए जाया करती थी, क्योंकि उसका एज काम के लिए हो चुका था। वो शहर में जा कर के काम ढूंढा करती थी और शाम होते हुए घर आ जाया करती थी। लगातार 3 दिन बीत चुका था, पर अभी तक उसे काम नहीं मिला था। कहीं भी उसे जॉब नहीं मिल रही थी। 4वां दिन उसने सोचा कि एक दिन और जाके देखती हूँ, काश हो सकता है कि मुझे कोई काम मिल जाए। पीयूष और उसके फैमिली उसे मना कर रहे थे श्रुति को कि अब छोड़ो, क्या ज़रूरी है काम, 3 दिन देख लिया, अब मत जाओ। पर श्रुति उस दिन बहुत ज़्यादा जिद करके वो काम ढूंढने के लिए चली जाती है। उसके कारण घर में लड़ाई भी हो जाती है, पर श्रुति नहीं मानती। वो काम ढूंढने के लिए शहर की ओर निकल पड़ती है। उसकी स्कूटी में 2 लीटर पेट्रोल भरा हुआ था और 1 लीटर पेट्रोल भराने के लिए उसके पास पैसे थे। वो जानती थी कि मैं 2 किलोमीटर में शहर से आके जा भी सकती हूँ, इसलिए श्रुति तुरंत शहर की ओर निकल पड़ी। 2 किलोमीटर जंगलों से पार करके श्रुति शहर में पहुँच चुकी थी। श्रुति ने कई जगह पे अपने जॉब के लिए फॉर्म भरा, पर हर जगह से उसको ना ही मिल रहा था। मतलब उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अब शाम होने के नज़दीक आ चुकी थी। श्रुति ने सोचा क्यों ना मैं एक और ऑफिस ट्राई करके देख लूं। श्रुति तुरंत जाती है और उस ऑफिस में अपना फॉर्म भरती है। और खुशी की बात तो ये थी कि उस ऑफिस में उसका सिलेक्शन हो जाता है। श्रुति सोचती है कि अब मैं घर जाऊंगी और ये खुशी की बात अपने परिवार से बताऊंगी, और श्रुति वहाँ से निकल पड़ती है। श्रुति वहाँ से निकल के कुछ दूर गई ही थी। लगभग 15 मिनट के आसपास का रास्ता उसने पार ही किया था, तभी उसके ऑफिस से उसे कॉल आ जाता है कि श्रुति, आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों का फॉर्म सेम आपके जैसा है, इसलिए आप कृपया करके यहाँ पे आ जाओ, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। श्रुति इस बात को सुनकर वो डर जाती है और वो तुरंत अब उस ऑफिस की ओर फिर से घूम के निकल पड़ती है। अभी तो 6 ही बज रहे थे और श्रुति वहाँ पे जा कर के अपने फॉर्म को सबमिट करती है और सबमिट करके उसका सिलेक्शन हो जाता है। श्रुति वहाँ पे पूछती है, अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया ना, अब तो कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। वो सब कहते हैं नहीं, अब आप कल से काम पर आ सकते हो। श्रुति वहाँ उस बात को सुन करके तुरंत नीचे उतरती है उस बिल्डिंग से और अपनी स्कूटी को तुरंत स्टार्ट करती है और अपने घर की ओर निकल पड़ती है। अपने घर की ओर आ ही रही थी और वो उस जंगल के करीब पहुँच गई ही थी। तभी उसे याद आता है कि अभी टाइम कितना हो रहा है, और वो अपने मोबाइल को अपने पॉकेट से निकालती है और देखती है तो अभी रात के 8 बज रहे थे। श्रुति को इस बात को देख करके डर जाती है, क्योंकि श्रुति हमेशा 6 साढ़े 6 बजे के अंदर अपने घर पहुंच जाया करती थी और अभी 8 बज रहे हैं। मतलब श्रुति अपने घर 9:30 बजे तक पहुंचेगी तो उसके परिवार वाले उस पर कितना गुस्सा होंगे। श्रुति तुरंत अपने घर पे कॉल करती है और उधर से पीयूष उसके कॉल को उठाता है
और पीयूष कहता है कि दीदी कहाँ पे हो। श्रुति बताती है कि मैं अभी जंगल को क्रॉस करने के लिए ही निकल ही रही हूँ। पीयूष तुरंत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि इस टाइम जंगल पार करने का समय है, आपको पता नहीं कि जंगल में क्या होता है। वो बोल देता है कि मैं अपने पापा को बता दूंगा और वो चिल्लाने लगता है पापा पापा, दीदी अभी जंगल पार कर रही है। उसके पापा जैसे सुनते हैं इस बात को, श्रुति सब सुन रही थी कि उसके पापा चिल्लाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से श्रुति को डांट रहे थे। श्रुति गुस्सा हो जाती है और कॉल को काट देती है और मोबाइल को अपने पॉकेट में रख करके वो स्कूटी स्टार्ट करके जंगल की ओर निकल पड़ती है। उसने थोड़ा सा जंगल क्रॉस किया ही था, तभी पीछे से किसी चीज़ के हिलने की आवाज़ आती है। श्रुति पीछे घूमकर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। श्रुति चलने लगती है, अपनी स्कूटी को थोड़ा और फास्ट कर देती है और थोड़ी देर जाने के बाद फिर से पीछे से पेड़ हिलने की आवाज़ आती है और श्रुति फिर से पीछे मुड़ती है। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन हो सकता है। पूरे जंगल में एक डरावनी सी ठंड पड़ रही थी और श्रुति अभी तक देख रही है कि जंगल में उसे 15-20 मिनट हो चुके हैं, पर अभी भी कोई भी गाड़ी इधर से उधर गया नहीं। श्रुति समझ चुकी थी कि वो जंगल में अकेली है। उसने अपनी स्कूटी को थोड़ा और तेज़ किया और वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से किसी चीज़ के हिलने की आवाज़ आई और श्रुति अपने शीशे में बैक वाले में देखती है तो वो चौंक जाती है। पीछे 2 लोग एक हाथ में घास का पौधा पकड़ के उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि श्रुति उस चीज़ को देखने के लिए आए और वो श्रुति को पकड़ ले। श्रुति अपनी स्कूटी को थोड़ा और तेज़ करके वो वहाँ से भागने लगती है। वो पीछे मुड़कर देख रही थी कि क्या वो सब मेरा पीछा तो नहीं कर रहे, और वो आगे देखती है तो अपनी स्कूटी की ब्रेक तुरंत मार देती है, क्योंकि उसके 15 या 20 कदम आगे 4 लोग रास्ते में खड़े थे और चारों के हाथ में हथियार था। श्रुति डर जाती है और बोलती साइड हो वरना मैं ठोक के पार हो जाऊंगी। वो सब लोग हंसने लगते हैं और श्रुति की बात नज़रअंदाज कर देते हैं। श्रुति अपनी स्कूटी को पीछे वापस घुमाती है और शहर की ओर जाने लगती है। वो सोचती है कि अब कल सुबह को ही मैं घर जाऊंगी, अभी कहीं शहर में ही रुक जाऊंगी। और ये सोच करके श्रुति शहर की ओर जाने लगती है। तभी पीछे से भी वही 2 लोग खड़े थे और पीछे 4 लोग, मतलब लगभग 6 लोगों ने श्रुति को पूरा घेर चुका था। श्रुति सोचती है कि उन 4 लोगों से फंसने से अच्छा इन दोनों लोगों में से किसी एक को उड़ा के तुरंत रास्ते से शहर की ओर भाग जाए। श्रुति अपनी स्कूटी को पूरा तेज करती है और स्कूटी को चला देती है। तभी उन दोनों लोगों के पास हथियार थे। उसमें से एक आदमी जिसके मुंह पे मास्क से ढका हुआ था, उसने अपने हथियार को श्रुति के स्कूटी के टायर के अंदर घुसा देता है, जिससे उसकी बाइक हवा में उड़ जाती है और श्रुति सीधे जाके जंगलों में गिर जाती है। श्रुति के हाथ और पैर में चोट लग चुकी थी, श्रुति घायल हो चुकी थी। फिर भी वो उठती है और जंगल से रास्ते की ओर भागने लगती है कि कहीं ना कहीं वो शहर या कोई गांव पहुंच जाए। भागते भागते कोई आदमी उसके सर पे पीछे से पत्थर से वार करता है और श्रुति के सर पे लग जाता है और श्रुति वही जंगल पे बेहोश हो जाती है। और 2 घंटे बाद उसकी जब आँख खुलती है तो वो एक डरावने से घर के अंदर फंसी हुई थी। उसका हाथ और पैर बंधा हुआ था और मुंह पे टेप लगा हुआ था। श्रुति पूरे रूम को ध्यान से देखती है तो वो देखती है कि पूरा रूम अंधेरा सा है, एक भी लाइट रूम में नहीं थी और रूम के दीवार लग रहा था कि यहाँ पे कई लड़कियों को लाया गया था और कई लड़कियों ने गुस्से से इस दीवार को नोच दिया है और ये हो सकता है कि उनके उंगली से खून भी निकल चुका होगा। पूरे नाखून से, उनके खून से पूरा दीवार रंग चुका था। लग रहा था पूरे दीवार पे कोई नोच रहा होगा।
श्रुति डर रही थी और दीवार के किनारे चिपक के बैठ जाती है। वो देखती है कि ये कौन सी जगह है। तभी वहाँ पे देखती है कि एक वेंटिलेटर था। वो उस रूम को ध्यान से देख ही रही थी। तभी देखती है कि दरवाजे के नीचे किसी की परछाई दिख रही थी। लग रहा था कोई बाहर से अंदर आ रहा है। श्रुति उस चीज़ को देख करके डर जाती है और थोड़ी देर बाद उस दरवाजे से एक आदमी आता है जिसके मुंह मास्क से ढका हुआ था। उसके हाथ पे एक थाली था जिसमें खाने थे। वो वहाँ पे बैठता है श्रुति के सामने और उसके मुंह से टेप को हटाता है और उसे खाना खिलाने लगता है। पर श्रुति रोने लगती है और खाने को नहीं खाती। वो आदमी गुस्से से श्रुति के गाल पे एक चमेट मार देता है और श्रुति नीचे गिर जाती है और फिर से रोने लगती है। वो कहती है, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। पर वो आदमी कहता है, मैंने किसी को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ूंगा। इतना कह के वो वहीं पे खाने को रख देता है और वो वहाँ से चला जाता है और श्रुति खाने को खाने लगती है। श्रुति बहुत दिक्कत से खाने को खा रही थी क्योंकि उसका हाथ बंधा हुआ था। वो अपने मुंह से ही खाने को खा रही थी और खाना ख़त्म होने के बाद वो दीवार के किनारे बैठ जाती है। वो देख रही थी कि कहीं से निकल सकती है या फिर उसका हाथ, उसके रस्सी उसके हाथ से खुल सकता है। काटने का कुछ भी औजार उसके पास नहीं था। वो उस रस्सी को दीवार पे घसने लगती है और रस्सी बहुत मेहनत के बाद टूट जाती है। वो तुरंत अपने पैर की भी रस्सी को खोलती है और वेंटिलेटर के पास चढ़ने लगती है। बहुत मुश्किल से वो वेंटिलेटर के पास चढ़ती है और देखती है तो बाहर पूरा जंगल ही जंगल था और जंगलों के बीच में वो एक अकेला घर था। श्रुति सोचती अब मैं यहाँ से कूद करके जंगल से भाग जाऊंगी, पर देखती है कि बाहर दो लोग वहीं पे बैठे हुए थे और हाथों में उनके दारू और सिगरेट था। श्रुति इस चीज़ को देख करके डर जाती है और वहीं पे छुपी रहती है। वो सोचती है कि ये लोग यहाँ से जाएंगे, उसके बाद श्रुति यहाँ से कूद करके भाग जाएगी और वो वही वेंटिलेटर पे छुपी रहती है। तभी वो दोनों में से लोग सब वहाँ से उठ करके इसी घर के पास आने लगते हैं। श्रुति सोचती है जैसे ये दरवाजे को खोलेंगे वो अंदर आएंगे और श्रुति उस घर से बाहर चली जाएगी। लेकिन सोचते हुए उसका सोच काम नहीं आता क्योंकि वो दोनों लोग वहाँ से उठते हैं और उस घर के पास आते तो हैं पर अंदर नहीं आते, बाहर ही खड़े रहते हैं। श्रुति इंतज़ार कर रही थी कि वो कब वहाँ से चले जाएं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति सोचती है कि वो लोग चले गए और श्रुति वहाँ से कूद जाती है। जैसे कि वो कूदती है वैसे उनको पता लग जाता है कि ये लड़की यहाँ से भागने के लिए निकल पड़ी है। श्रुति जंगलों की ओर भागने लगती है और वो लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं और श्रुति वापस से पकड़ा जाती है। उसको वापस से उसी कमरे के अंदर लाया जाता है और वापस से उसके हाथ और पैर को बांध दिया जाता है और मुंह पे टेप लगा दिया जाता है और इस बार उसके सामने दो लोगों को बिठा दिया जाता है कि ये लड़की यहाँ से भाग ना पाए। वो दो लोग उसे वहीं पे उस पर ध्यान रख रहे थे कि वो वहाँ से भाग ना जाए और चार लोग बाहर थे। श्रुति दीवार के किनारे पे चुपचाप बैठी हुई थी और रो रही थी। उसका आंसू भी अब लग रहा था सूख चुका था। अब वो सिरक रही थी बस। वो रोना तो चाहती थी पर उसके आंखों से आंसू नहीं आ रहा था। उसके सामने दो लोग उसकी ओर देखते जा रहे थे और श्रुति डर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों लोग वहाँ से उठ के वो भी बाहर चले जाते हैं और श्रुति अकेले बचती है। श्रुति सोचती है कि वो सब मुझे क्या करेंगे मेरे साथ, और श्रुति डर ही रही थी और वो उस रात भी उसके साथ वहीं पे वो बंदी बन के बैठी रहती है और वहीं पे वो सो जाती है। और सुबह होता है तो वो देखती है बाहर कोई भी नहीं था।
पूरा सुनसान सा अनुभव हो रहा था। श्रुति उन दिन पूरा ही बैठी रहती है चुपचाप और देखती है तो उसके पास कोई भी नहीं आया आज उसे खाना देने के लिए। श्रुति रो रही थी, भूख से उसका पेट दर्द हो रहा था और उसका हाथ और मुंह पूरा बंधा हुआ था। ऐसे करते करते 4 दिन बीत जाते हैं और श्रुति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और श्रुति वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। वो लोग अभी भी उसे देखने के लिए नहीं आए, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, और श्रुति वहीं पे मर जाती है। उसके बाद ये घटना को दिखाया जाता है 2 साल बाद। एक राजेश नाम का लड़का अपने परिवार के साथ शहर से गांव आ रहा था। पूरी फैमिली खुश थी और अभी रात के 8 बज रहे थे। 9 या 9:30 बजे तक वो अपने गांव पहुंच जाते। तभी आधा रास्ता वो जंगल को पार ही करते हैं, तभी उनके कार की टायर पंचर हो जाती है। राजेश अपने कार से उतरता है और राजेश के पापा पीछे से टायर ला के टायर को चेंज ही कर रहे थे। तभी जंगल में किसी चीज़ के चलने की आवाज़ आने लगती है और पायल बजने लगते हैं। राजेश के पूरी फैमिली सुन रही थी उस आवाज़ को और उसके मम्मी और राजेश की बहन सब कार से बाहर निकल जाते हैं और राजेश को कहते हैं कि ये आवाज़ क्या है। राजेश कहता है क्या पता। जल्दी जल्दी टायर लगाने लगते हैं और कार की टायर लग जाती है और वो सब फिर से कार में बैठते हैं और जाने लगते हैं। तब राजेश अपने आगे के शीशे में देखता है तो उसके कार के पीछे रास्ते में कोई लड़की खड़ी थी। राजेश तुरंत अपनी कार के ब्रेक मारता है और दिखाता है सभी को कि वो लड़की कौन है। राजेश की मम्मी कहती है तू चुपचाप चल, पर उसके पापा कहते हैं नहीं, बेचारी हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो, वो रास्ता भी भटक सकती है, हम उसे पूछ सकते हैं कि उसे कोई परेशानी तो नहीं। पूरी फैमिली कार से उतरते हैं और श्रुति की ओर जाने लगते हैं और राजेश की फैमिली उसे बोलते हैं कि तुम कौन हो। श्रुति कहती है कि मैं श्रुति, मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, क्या आप मुझे बाहर तक आगे तक छोड़ सकते हो। राजेश कहता है ठीक है, आप बैठ जाओ कार में, और सभी उसे कार में बिठा लेते हैं और श्रुति उन सब के साथ जाने लगती है। राजेश आगे गाड़ी चला रहा था और वो अपने शीशे में देखता है तो श्रुति का मुंह पूरा जलने लगता है, वो पूरा एक डायन का रूप ले लेता है। राजेश डर से ब्रेक मारना चाहता था कार की, पर कार का ब्रेक काम नहीं कर रहा था और राजेश की गाड़ी सीधे पेड़ से जाकर टकरा जाती है। सभी बेहोश हो जाते हैं। राजेश वहाँ से निकलता है और देखता है तो गाड़ी में आग लग चुकी थी। वो सबको एक एक करके निकालने लगता है, तभी देखता है कि उसके गले को पीछे से किसी ने पकड़ लिया है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो श्रुति ही थी, उसके गले को घोंटने लगती है और राजेश छटपटाने लगता है और राजेश मर जाता है। राजेश के मरने के बाद पता लगता है कि वहाँ पे पुलिस आती है और पता करने लगती है कि ऐसी घटना कैसे हुई, पर कुछ भी पता नहीं लगता। इसके दौरान उस रास्ते पर अब कई लोगों की हत्या होने की खबर आने लगी। हर रोज़ कोई ना कोई वहाँ पे मर रहा था और एक दिन श्रुति की फैमिली वहाँ से गुजर रही थी। उस घटना को 2 साल हो चुके थे बीतते हुए, उन्हें अब वो घटना याद भी नहीं थी और उसकी फैमिली उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी पीयूष अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी श्रुति दीदी, और उसके पापा ब्रेक मारते हैं गाड़ी की और देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। गाड़ी चलने लगती है और उसकी मम्मी कहती है तुमने कुछ गलत देखा होगा, तुम्हारी दीदी तो मर चुकी है कई साल पहले ही। जाने लगते हैं तभी श्रुति के पापा अपने शीशे में देखते हैं तो श्रुति गाड़ी के अंदर ही थी। सब डर जाते हैं और बोलते हैं तुम कहाँ थी इतने दिन। वो बताती है कि मुझे कुछ लोगों ने एक कमरे में बंद कर दिया था और मैं वहीं पे तड़प तड़प कर मर गई, और उसकी फैमिली की गाड़ी वहीं पे जहाँ पे श्रुति मरी थी वहाँ एक खाई थी, उसी खाई में जाके वो गाड़ी क्रैश हो जाती है
और श्रुति अपनी पूरी फैमिली को ही मार देती है और अपनी फैमिली को अपने साथ अपने दुनिया में ले जाती है। यही थी आज की एक डरावनी भूतिया कहानी। आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे इसी के साथ एक नई डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक डरते रहो और सावधान रहो।